जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है दोस्तों। एआई अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहा है। आपको पता होगा पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चिट्ठी लिखता था, लेटर लिखता था, हफ्ते 10 दिन बाद आती थी, कई बार तो पहुंचती ही नहीं थी। लेकिन आजकल एक क्लिक के अंदर ही हजारों लाखों करोड़ों टैक्स पेयर को मैसेज चले जाते हैं। आज रिसेंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है, जो दोस्तों सीपीसी बेंगलुरु के, जो आपको पता होगा आईटीडी सीपीसी के नाम से आपको आया होगा, और कई बार आपको डायरेक्टरेट इनकम टैक्स करके आया होगा। तो इस मैसेज का दोस्तों जो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, इस तरह का मैसेज एक आया हुआ है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। ये क्यों आया है, किसको आया है और क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर टैक्स पेयर लिखा है और उसके ब्रैकेट में आपका फुल नेम लिख दिया है। कई बार जो लगभग मैसेज आते हैं इनकम टैक्स के, वो नेम से नहीं आते हैं, लेकिन ये आपको नेम वाइज आया है। और उसके बाद में दोस्तों आपके पैन कार्ड के स्टार्टिंग के 4-5 डिजिट और एक लास्ट का डिजिट यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव मेड ट्रांजैक्शंस इन वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? वर्चुअल डिजिटल एसेट आपको पता होगा, जिसे कि प्यार से वीडीए बोलती है हमारी निर्मला सीतारमण जी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, किसी भी ऐसे कॉइन के अंदर लेन देन किया और आपने अपना पैन कार्ड सामने वाले व्यक्ति को दे दिया, तो जब आप उसको क्रिप्टो करेंसी बेचेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपका 1% टीडीएस काट कर ही पेमेंट देगा। अगर आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी, कोई भी कॉइन किसी को बेचा, तो आपको दोस्तों 1 लाख नहीं मिलेगा, आपको 99,000 रुपए, यानी कि 194 सेक्शन होता है, वहां पे आपका 1% टीडीएस काट कर आपको पैसा मिलेगा। तो इसके बाद में यहाँ पे एक अमाउंट लिखी है। बहुत सारे लोगों की दोस्तों 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरह से ट्रांजेक्शन, मतलब जितने रुपए के आपने क्रिप्टो करेंसी बेची है और आपका यहाँ पे टीडीएस कटा है। इसके बाद में इन्होंने लिखा है ऑन विच टीडीएस अंडर सेक्शन 194S डिडक्टेड। तो इसका क्या मतलब? मैंने आपको बताया 194S के अंदर आपका टीडीएस काटा गया है, जो कि 1% होता है। बट द सेम ट्रांजेक्शंस हैव नॉट बीन डिक्लेयर इन द शेड्यूल वीडीए इन योर आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये बोलते हैं, आपको पता होगा एआईएस और टीआईएस नाम के जो 2 फॉर्म हैं, इसके अलावा आपका फॉर्म 26AS है। यहां पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बोल जाते हैं, लेकिन ये बोलते हैं आपने इतने रुपए के क्रिप्टो करेंसी बेची है और आपने आईटीआर के अंदर जो एक शेड्यूल होता है अलग से वीडीए का, क्रिप्टो करेंसी का, वहां पे आपने नहीं दिखाए हैं। और इसने साल दिया है असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब 31/3/2024 वाला जो साल था, उसका जो फाइनेंशियल ईयर था जो 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। दोस्तों 2 मैसेज लगातार बैक टू बैक आए हैं। इससे पिछला साल असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि 31/3/2023 वाला साल, 31/3/2024 वाला साल, इन दोनों सालों के लिए आपने क्रिप्टो करेंसी में लेन देन किया था और आईटीआर में नहीं दिखाया है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने दोस्तों अपनी आईटीआर के अंदर इसको बकायदा दिखाया है, फिर भी ये मैसेज उन लोगों को आया है। इसके बाद ये बोलते हैं इट इज रिक्वेस्टेड दैट द आईटीआर फाइल्ड मे बी रिव्यूड एंड मिस्टेक इफ एनी मे बी करेक्टेड बाय अपडेटिंग द आईटीआर यू अंडर सेक्शन 139(8)A। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जो आपने आईटीआर भरी है हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है, आपको कोई धमकी नहीं दी गई है, आपको एक रिमाइंडर दिया गया है कि आपने जो आईटीआर भरी है, आपका क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हुआ था और आपने उसको आईटीआर में इस वीडीए के शेड्यूल में नहीं दिखाया है, और हम इसको चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर 139(8)A के अंदर आपको पता होगा पहले आप पिछले 2 सालों की भर पाते थे, अब सरकार ने पिछले 4 सालों की चालू कर दी है, जहां पे आपको टैक्स, लेट फीस, पेनल्टी और एडिशनल टैक्स, मान लीजिए आपका 10,000 रुपए का टैक्स बनता है और पिछले साल की आईटीआर के लिए 25% एक्स्ट्रा, उससे पिछले साल के लिए 50% एक्स्ट्रा, इस तरह से उससे पिछले साल के लिए 60% एक्स्ट्रा और उससे पिछले साल के लिए 70% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके नीचे लिखा है वार्म रिगार्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन किया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमें तो लॉस हो गया था, लेकिन आपको लॉस को भी, आपके जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं उसको तो कम से कम आप आईटीआर में शो करिए। इस बार की जो आईटीआर भरेंगे, जिसकी लास्ट तारीख 15 सितंबर है, आप अपना एआईएस, टीआईएस और 26 जरूर चेक करें। दोस्तों अगर आपने क्रिप्टो करेंसी की सही रिटर्न भरी थी, फिर भी इस तरह का मैसेज आया है और आप अपने किसी भी केस को हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या हमसे दोस्तों उसको अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप लीगल रहें, लॉयल रहें, ज्यादा टेंशन नहीं लें। अगर आप अपनी जगह सही है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने किसी भी तरह के टैक्स की चोरी नहीं की है, मेरा ये जो रिकॉर्ड है बिल्कुल सही है, तो आपको इस मैसेज को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है, इस इनकम को आईटीआर में नहीं दिखाया है, तो आपको आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भरनी पड़ेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन करते हैं और प्रॉपर आईटीआर वगैरह, कंप्लायंस वगैरह नहीं करते हैं। और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्टो करेंसी की आईटीआर कैसे भरनी है और बहुत सारे रूल हम आपको इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।